नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका दुनिया आज तक में। आज हम आपको दिखाएंगे कैसे बर्फबारी होते ही जर्मनी वाले भूल गए कोरोना, और दिखाएंगे नेचुरल ब्लास्ट का वो वीडियो जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। लेकिन सबसे पहले नजर दुनिया टॉप 10 पर। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन का बयान, कहा 4 महासंकटों से जूझ रहा है अमेरिका। कोरोना के चलते अर्थव्यवस्था की हालत खराब, जलवायु परिवर्तन, नस्ली हिंसा का सामना कर रहा है देश। इन संकटों से निपटने के लिए उनकी टीम कर रही कड़ी मेहनत। अमेरिका में गांधीवाद पर होगा शोध, राष्ट्रपति ट्रंप ने किए गांधी किंग स्कॉलरली एक्सचेंज इनिशिएटिव कानून पर हस्ताक्षर। इस कानून के तहत गांधी और मार्टिन लूथर किंग पर होगा रिसर्च। ताइवान कानून 2020 पर हस्ताक्षर करने पर ट्रंप पर भड़का चीन। चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमेरिका को ताइवान में दखलंदाजी बंद करनी चाहिए, नहीं तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे अमेरिका। ब्राजील के उपराष्ट्रपति हैमिल्टन मुराव कोरोना पॉजिटिव पाए गए। अमेरिकी राष्ट्रपति कार्यालय ने संक्रमित होने की पुष्टि की। मुराव अब ठीक होंगे, उसके बाद वो ऑफिस आएंगे, लेकिन तब तक वो अपने घर में आइसोलेशन में रहेंगे। साउथ कोरिया में भी कोरोना के नए स्ट्रेन से हड़कंप, सरकार ने की पुष्टि। कोरोना का नया स्ट्रेन 3 लोगों में पाया गया, जो 22 दिसंबर को लंदन से साउथ कोरिया आए थे। 8 करोड़ 12 लाख दुनिया भर में कोरोना के मरीज हुए। 17,73,000 से ज्यादा की अब तक मौत। 5 करोड़ 73 लाख से ज्यादा लोग हो चुके हैं ठीक। क्रिसमस पर अमेरिका के नेशविल में ब्लास्ट का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। ब्लास्ट जबरदस्त था। ब्लास्ट में कई इमारतें क्षतिग्रस्त हुई, 3 लोग घायल हुए। यूरोपीय देश क्रोएशिया में भूकंप के तगड़े झटके महसूस किए गए, इमारतों को नुकसान पहुंचा। भूकंप से किसी की मौत की पुष्टि नहीं। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 5 मापी गई। नए साल के जश्न पर ऑस्ट्रेलिया के सिडनी हार्बर बीच पर इस साल भी जोरदार आतिशबाजी, लेकिन सरकार ने किया अलर्ट। लोगों से घर में ही रहकर आतिशबाजी देखने की अपील। सरकार ने कहा कि आप घर में रहिए, आतिशबाजी का कार्यक्रम देखिए। फिलहाल सिर्फ 10 लोग इसमें होंगे शामिल। टेनिस स्टार रॉजर फेडरर दाएं घुटने में ऑपरेशन के चलते ऑस्ट्रेलियाई ओपन नहीं खेलेंगे। फेडरर के एजेंट टोनी ने कहा पिछले 2 महीनों में फेडरर ने की अच्छी प्रगति। फेडरर 2021 के लिए हो रहे हैं तैयार। एक तरफ जहां रोजाना 80,000 मामले सामने कोरोना के आ रहे हों, जहां रोजाना 2,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो रही हो, वहां अगर लोग सैकड़ों की तादाद में बर्फबारी का मजा लेते आपको दिखे तो आप क्या कहें। जर्मनी में ऐसा ही कुछ हो रहा है। क्रिसमस की छुट्टियों में लोगों ने पहाड़ी इलाकों का रुख किया, बगैर किसी सोशल डिस्टेंसिंग के जमकर मौज मस्ती की, कोरोना की अनदेखी की। क्रिसमस वीकेंड में जब बर्फ गिरनी शुरू हुई तो पूरा इलाका बर्फ से ढक गया, और तब कोरोना के कहर के बावजूद लोगों के लिए कुदरत के इस न्योते को ठुकराना नामुमकिन हो गया। तस्वीरें जर्मनी के शहर एर्बस्कोफ की है, जहां क्रिसमस की छुट्टियों में लोगों ने स्की रिजॉर्ट्स का रुख किया। क्रिसमस और छुट्टियों का खुमार और मौसम की मेहरबानी होते ही लोगों को घूमने का बहाना मिल गया। बर्फबारी का मजा लेते लोगों की भीड़ उस बात की तस्दीक कर रही है कि यहाँ कोरोना का डर लोगों के दिलों में नहीं है। जबकि जर्मनी में हालत ये है कि 16 लाख से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमित हैं और करीब 30,000 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। लेकिन ये आंकड़े भी जर्मनी के लोगों को घरों में रहने को मजबूर नहीं कर सके। खूबसूरत पहाड़ियों से घिरे इस छोटे से शहर में किसी ने स्लेज की सवारी का आनंद लिया तो किसी ने स्की का। आम दिनों में इसे एक सामान्य बात कहा जा सकता है, मगर जब कोरोना का दौर चल रहा हो और महामारी ने इतने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई हो, तो बगैर मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के इस तरह खुलेआम घूमना किसी खतरे को दावत देने से कम नहीं है। सैलानियों को उस समय झटका लगा जब लगातार होती बर्फबारी की वजह से लोगों को सड़कों पर लंबे जाम का सामना करना पड़ा। हालात ऐसे हो गए कि जो सैलानी बड़े चाव से यहाँ घूमने आए थे, वो भीषण बर्फबारी की चपेट में आ गए। किसी की गाड़ी बर्फ पर फिसलनी शुरू हुई तो किसी ने कार छोड़ पैदल ही जाना मुनासिब समझा। हालांकि लोगों में जागरूकता की कमी और सोशल डिस्टेंसिंग की अनदेखी चिंताजनक बात रही। लेकिन राहत देने वाली खबर यह है कि रविवार से शुरू हुई वैक्सीनेशन की मुहिम जोर शोर से चल रही है। आज तक
स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो को दशक का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। दुबई ग्लोब सॉकर अवार्ड्स में रोनाल्डो ने लियोनेल मेसी को पीछे छोड़ते उस अवार्ड को अपने नाम किया। 2020 के बेस्ट खिलाड़ी का अवार्ड रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की को मिला। दुनिया के दिग्गज खिलाड़ियों में शुमार क्रिस्टियानो रोनाल्डो का फुटबॉल लेकर विरोधी खेमे को छकाते हुए गोल दागना देखने लायक होता है। इस शानदार खेल की वजह से पुर्तगाल के इस खिलाड़ी को दशक का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर चुना गया है। रोनाल्डो ने लियोनेल मेसी को पीछे छोड़ते हुए इस अवार्ड को अपने नाम किया। अवार्ड को जीतने के बाद रोनाल्डो ने खुशी का इजहार करते हुए कहा कि ये मेरे लिए एक उपलब्धि है और इस सम्मान से मुझे जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। हाल ही में रोनाल्डो को इटली के गोल्डन फुट अवार्ड से सम्मानित किया गया था। And the winner of the Globe Soccer Awards Coach of the Century is Pep Guardiola. दुबई में आयोजित ग्लोब सॉकर अवार्ड्स में पेप गार्डियोला को दशक का बेस्ट कोच चुना गया, जबकि साल 2020 के बेस्ट फुटबॉलर का अवार्ड रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की को दिया गया। इस मौके पर फीफा के अध्यक्ष भी मौजूद रहे। आज तक ब्यूरो। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए आज तक।